एंजॉय द मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं उन सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में इतना सपोर्ट किए। मैं आप लोगों का रिस्पांस देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, जिससे मैं आज आप लोगों के लिए रियल लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जो क्वेश्चन हम लोगों के लाइफ में पर डे आता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में शो कर रहा होगा। देखिए आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वाति अपनी आय का 40% खाने पर, 25% घर के किराए पर, 15% मनोरंजन पर तथा 5% आगमन किराए पर व्यय करती है। यदि मास के अंत में उसकी बचत 1200 रुपया हो तो उसकी मासिक आय क्या है। यानी क्या है ना दोस्तों, स्वाति कोई गर्ल्स है जिसका वो इनकम जितना भी करती है महीना में वो इनकम जितना भी करती है उसका 40% वो खाने पर खर्च हो जाता है, 25% जो है वो घर के किराए पर खर्च हो जाता है और 15% जो है मनोरंजन पर खर्च हो जाता है और 5% जो है उसका आगमन किराए पर खर्च हो जाता है। फिर भी बोल रहा है कि वो महीना के अंत में 1200 रुपया बचा लेता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका इनकम कितना है। तो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन के लिए हम लोग बहुत ही शॉर्ट मेथड से और बहुत ही सिंपल वे से बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग को इनकम पूछा है तो इनकम नहीं पता, तो लेट हम लोग इनकम को ही कुछ मान लेंगे। लेट इनकम यानी आय, इनकम यानी क्या होता है आई इज इक्वल टू 100% मान लेंगे। हम लोग इनकम 100% मान लिए। अब इसका एक्सपेंस देखेंगे। एक्सपेंस यानी खर्च, एक्सपेंस यानी खर्च। इसका खर्च कितना है, 40% भोजन पर, 25% घर के किराए पर, 15% मनोरंजन पर और 5% आगमन किराए पर। तो ये सब मेरा क्या है, खर्च है। तो इसका कितना खर्च हो गया, 20, 40, 85 यानी क्या हो गया 85 इसका क्या है, खर्च है। तो दोस्तों, हम लोग इनकम माने 100%, उसमें से खर्च हो गया इसका 85%। तो हम लोग अगर बोलेंगे कि इसका सेविंग कितना हुआ, सेविंग यानी बचत, सेविंग यानी बचत, बचत कितना हो गया 100% में 85% खर्चा हो गया, 15% इसका बचत कितना हुआ, 15% बचत। बट क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि महीना के अंत में वो 1200 रुपया बचाता है। महीना के अंत में कितना बचाता है, 1200 रुपया। तो दोस्तों, परसेंटेज में 15% और रुपीज में 1200 रुपया, वो दोनों बचत है, ये भी बचत और वो भी बचत। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यानी 15% इज इक्वल टू 1200 रुपीज कर सकते हैं। ये भी सेविंग, ये भी सेविंग। तो हमको बोला तो उनका आय क्या है, आय यानी हम लोग माने 100%, तो 100% आय क्या है यानी व्हाट, ये निकालना है हम लोग को। तो दोस्तों, हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 15% इंटू दिस, यानी 15% इंटू व्हाट इज इक्वल टू 100 इंटू 1200। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये बॉक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 1200 बाय आपका हो जाएगा 15। देखिए 15 में भी परसेंटेज और 100 में भी यहाँ पर परसेंटेज। तो अब यहाँ परसेंटेज कट जाएगा और आपका 8 यानी आपका हो जाएगा यहाँ पर 8000 रुपीज। ये जो है क्या है, इनकम है, किसका है, स्वाति का। यानी स्वाति का महीना में इनकम कितना है, 8000 यानी 8000 रुपीज। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को बड़ी इजी से सॉल्व किए। तो चलिए आइए हम लोग इसी तरह का एक क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हम आप लोग का स्क्रीन में शो कर रहा होगा। आप लोग देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, रमन अपने आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद 2700 रुपया बचा लेता है। तो उसकी आय क्या है। देखिए दोस्तों, लग रहा है कि क्वेश्चन दोनों सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है ना कि वो जितना भी इनकम करता है, रमन जितना भी इनकम करता है उसमें से वो पहले 20% भोजन पर खर्च किया, 20% भोजन पे खर्च किया,
फिर जो उसके पास रेस्ट जो अमाउंट बचा, यानी उसके बाद जो उसके पास पैसा बचा, उसका फिर 25% वस्त्र पर खर्च किया। फिर उसका जो वो अब फिर जो रेस्ट अमाउंट बचा उसका फिर 10% यातायात पर खर्च करता है, और फिर उसका लास्ट में 2700 रुपया बचता है। तो बोला तो उसका आय क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। तब तक हम बोर्ड इरेज करते हैं। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर से वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे ना, हम लोग को पहले अमाउंट नहीं पता और आय ही पूछा है, इनकम पूछा है, तो हम लोग फिर से कर लेंगे कि लेट इनकम यानी आय इज इक्वल टू 100%। इनकम कितना मान लिए 100%। अब क्या है ना दोस्तों, 100% में उसका खर्च कितना है, पहले बोला वो खर्च कितना करता है 100% में 20% भोजन पर। 20% वो किस में खर्च करता है, भोजन पर। तो 20% इसका भोजन पर खर्च करता है, यानी 100% का 20% अगर वो भोजन पे खर्च करता है, परसेंटेज हटेगा यहाँ, 10 10 10 10 यानी 20%। यानी ये 20% खर्च किया तो बचा है 80%। अब उसके पास बचा है कितना 80%। अब इसमें से फिर बोला है वो 25% वस्त्र पर। तो 80% का फिर वो 25% जो है ना वस्त्र पर खर्चा क्या है, यानी 18% का 25% जो है वो वस्त्र पे खर्चा क्या है। 10 10 5 5 25 5 दूना 10 2 1 2 2 4 8 यानी 20। यहाँ भी 20%, यानी इसका 20% खर्चा हो गया तो बचेगा इसके पास 60%। अब 60% में भी बोला है कि उसका जो है ना 10% यातायात पर खर्च हो जाता है। तो 10% इसका यातायात पर खर्च हो जाता है, 10% यातायात पे। तो 16% का 10% जो है ना उसका यातायात पे खर्च हो जाता है। तो कितना बचा 6%, यानी -6, यानी अब बचेगा 54% उसका बचेगा। अब वो बोल रहा है कि 2700 रुपया वो अंत में बचाता है, यानी 2700 रुपया। तो ये तो रुपीज में है, तो ये तो है परसेंटेज में 54% सेविंग करता है और रुपीज में 2700 रुपया। तो ये दोनों इक्वल है। अब बोला है कि उसका आय क्या है, आय यानी 100%। तो आय यानी 100% हम लोग निकालेंगे। तो 100 इसको इंटू 54% इज इक्वल टू 100% इंटू 2700 रुपीज। तो 100% इंटू 2700 बाय 54%। अब यहाँ पर परसेंटेज और परसेंटेज कट जाएगा, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 50। तो यानी हो जाएगा 5000 रुपीज जो है रमेश का क्या है, आय है। तो यानी अब इसका इनकम कितना है 5000। तो चलिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन हो गया, बट इस क्वेश्चन का इजी प्रोसेस और भी है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका और इजी प्रोसेस देखते हैं। इसका इजी प्रोसेस क्या है, इस बार हम लोग इसका इनकम कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। कितना मान लेंगे, x। तो दोस्तों पहले बोला है कि इसका कितना खर्च किया है, ये पहले खर्च किया भोजन पर 20%, यानी भोजन पर 20% खर्च किया है। यानी इसका इधर जो है ये खर्च हुआ और इधर इसका बचत। अगर खर्च अगर 20% भोजन पे किया है तो इसका सेविंग कितना होगा बोलिए, तो 80% होगा कि नहीं। फिर वो 25% वस्त्र पे, यानी 25% अगर वो वस्त्र पे खर्चा कर दिया हो तो उसका 75% क्या होगा, बचत हो जाएगा। फिर बोला है कि वो 10% जो है यातायात पे, यानी 10% जो है वो यातायात पे, वो तो वो 90% जो क्या होगा उसका सेविंग हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है ना, तो दोस्तों अब आप लोग को याद रखना है कि ये तो हम लोग का खर्च है, इस साइड वाला खर्च है, इस साइड वाला बचत है। अब
किसी चीज़ में अब हम लोग पैसा खर्च कर चुके हैं, तब उसके बारे में सोच के कुछ फ़ायदा है? कुछ भी नहीं। सोच के माइंड में भी और टेंशन आएगा। तो ये सब खर्चा जो है इससे मेरा कुछ लेना देना है नहीं, तो खर्चा वाला को काट दीजिए, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। बचत जो हुआ है उसी पैसा पे हम लोग सोचेंगे अब हमको क्या करना है। तो जो बचत है हुआ है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स का 80% बचत हुआ है, फिर है 75% बचत हुआ है, फिर है 95% बचत हुआ है। तो ये सब एक्स का बचत है और बचत लास्ट में हमको दिया है 2700 रुपया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। एक्स इंटू 80/100 इंटू 75/100 इंटू 90/100 इज इक्वल टू 2700। ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे ना, 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म। अब आपका यहाँ पर 4 दूने 8, 4 25 100, 25 25 25 75, 3 9 100। अब आपका इधर हो जाएगा, ठीक है, 2 ये हो जाएगा 50 और 9 ये 9 100। तो इधर x बाई 50 बराबर इधर हो जाएगा 100, यानी x इज इक्वल टू 50 इंटू 100, यानी x इज इक्वल टू 5000। हम लोग का इधर से भी आंसर आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हम लोग का आसानी से सॉल्व हो गया। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार का हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन स्क्रीन में शो कर रहा होगा, तब तक हम बोर्ड इरेज कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, बोल रहा कि एक औरत ने कुछ नारंगी खरीदी। एक औरत है जिसने कुछ नारंगी खरीदी, जिसमें 13% नारंगी सड़ गए। बचे हुए नारंगी का 75% बच्चों को बांटने के बाद उस औरत के पास 261 नारंगी बच गए, तो उसके द्वारा खरीदे गए नारंगियों की संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बोल रहा है कि एक औरत ने कुछ नारंगी खरीदी जिसमें 13% नारंगी सड़ गए, यानी 13% नारंगी सड़ गए, यानी सड़ गए यानी खत्म हो गया 13%। तो बचेगा इसका 87% बचेगा ना। 13% सड़ गया यानी खत्म हो गया, तो बचेगा कितना, 87%। फिर बोला है फिर बचे हुए नारंगी का 75% बच्चों को बांटने के बाद, तो फिर इसका बचा जितना उसमें से 75% बच्चों को बांट दिया, तो बचेगा इसका 25%। इतना करने के बाद फिर बोल रहा कि उसके बाद में उस औरत के पास 261 नारंगी बच गए। तो दोस्तों हम लोग इसमें मान लेंगे कि जो खरीदा था वो x था। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, x का ये तो खत्म हो जाएगा ना, जो सड़ गया और बच्चों को बांट दिया वो तो खत्म हो गया, तो इधर वाला छोड़ देंगे। तो बचा कितना है, x का 87% और 25% ये बचा हुआ है। और इसमें बोला है कि 261 बचा है। कितना बचा है, 261। हाँ 261 बचा है पीसेस। तो इसका वैल्यू निकालेंगे, x इंटू 87/100 इंटू 25/100 इज इक्वल टू 261। इसको सॉल्व कर देंगे, 4 हो जाएगा। और इसको हम लोग इस तरह से x इज इक्वल 261 इंटू 4 इंटू 100 बाई 87। 87 87 ये हो जाएगा 3 टाइम्स 21 2 वोट, ठीक है, यानी 1200 पीस जो है उसका क्या है, खरीदा हुआ है ना। बोला है कि खरीदे गए नारंगियों की संख्या होगी तो 1200 रुपये। खरीदा हुआ नारंगी कितना है उसका, 1200 पीस। तो चलिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन हम लोग का आसानी से सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, तब तक हम बोर्ड इरेज करते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन स्क्रीन में शो कर रहा होगा, आप लोग उस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों का
दूसरी क्वेश्चन क्या है ना, बोल रहा एक व्यक्ति अपने आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपया बचा लेता है, तो उसकी आय क्या है। यानी एक कोई व्यक्ति है जिन्होंने अपना जितना भी वो इनकम करता है उसका 1/5 भाग अपना पत्नी को दे देती है और शेष का फिर 2/7 भाग वो बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग छोटे बेटे को देने के बाद भी वो 900 रुपया बचा लेता है, तो उसकी आय क्या है। तो देखिए वो 1/5 भाग पत्नी को, यानी 1/5 भाग पत्नी को, यानी अगर 5 वो टोटल है, टोटल में 1 भाग दे दिया तो बचेगा उसके पास कितना 4/5 भाग। फिर बोल रहा है कि शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को, तो 2/7 जो है ना वो बड़े बेटे को दे देता है। टोटल अगर 7 है तो 2 भाग दे दिया तो बचेगा 5/7 भाग, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि फिर छोटे बेटे को शेष का 1/4 भाग, छोटे बेटे को 1/4 भाग, 4 है तो 1 दे दिया तो 3/4 भाग बचेगा। और उसका लास्ट में कितना बचा है, फिर भी वो 900 रुपया बचा लेता है ना। तो दोस्तों अब ये तो हम उसको दे दिया है बेटे को, छोटे बेटे को, पत्नी को, तो ये तो खत्म हो गया। अब इसके पास बचा इतना है, तो दोस्तों हम लोग ये वाला निकालेंगे। तो x का पहले वो 4/5 भाग बचा, फिर 5/7 भाग, फिर 3/4 बराबर 900 रुपया। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए 5 और 5 कैंसिल, 4 और 4 खत्म, 3 1 जा 3, 3 3 जा 300, यानी x इज इक्वल टू, इधर x है यानी 300 और इधर हो गया 7 यानी 7 यानी 2100 रुपया फिर उसका इनकम है। 2100 रुपया क्या है उसका इनकम। तो चलिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन का हम लोग का आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, और हो सके तो मेरा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।